सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आजकल हमारे भेल में चुनाव का माहौल है और चुनाव में अनेक यूनियन भाग ले रही हैं और इस चुनाव में ज़ोर शोर से अपना प्रचार कर रही हैं। लेकिन साथियों, उन चुनाव में उस यूनियनों में कुछ यूनियन जो ऐसी हैं जो अलग अलग बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी हुई हैं, जैसे बीजेपी, कांग्रेस। तो साथियों, जब जो पार्टी, जो यूनियन अपनी निजीकरण के मामले को बढ़ाना चाहती हैं, उनसे जुड़ी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी से जुड़ी हुई यूनियन कैसे हमारा काम करेंगी, कैसे हमारे निजीकरण को रोकेंगी। तो साथियों, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हमें ये देखना पड़ेगा साथियों कि हमें जो पार्टी हमारे निजीकरण को बढ़ा रही है, उससे जुड़ी हुई हमारी यूनियन जो है वो हमारे निजीकरण को बढ़ाने में ही सहयोग करेंगी, ना कि रोकने में सहयोग करेंगी। तो साथियों, उस यूनियन को हमें पहचानना है और देखना है कि जो यूनियन बीजेपी के साथ चल रही हैं उसे हमें कतई सपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि वो तो हमारी निजीकरण को बढ़ाएगी और हमारी कंपनी को निजीकरण की ओर ले जाएगी। और कुछ साथियों, कुछ यूनियन जो ऐसी हैं जो हमारी निजीकरण के मामले को लाने में सहायक हुई कांग्रेस, और कांग्रेस ने ही निजीकरण के मुद्दे को लाई थी और आज भी वो निजीकरण के मामले को अपनी मूक उपस्थिति में अपने हिसाब से चला रही है। तो साथियों, उससे जुड़ी हुई यूनियन भी हमारी निजीकरण के मामले को नहीं रोकेगी और वो भी हमें निजीकरण के मामले में ढकेलने का काम करेंगी। इसलिए उस पार्टी को भी हमें, उस यूनियन को भी हमें सपोर्ट नहीं करना है और पहचानना है कि ये कैसी पार्टी से कैसी यूनियन है। तो उसी सिलसिले में साथियों, जो हमारे निजीकरण को रोकने में सहायक होगी, उस पार्टी, उस यूनियन के हमें सहयोग करना है, उस यूनियन में हमें भाग लेना है। जैसे कि हमारी भेल मजदूर ट्रेड यूनियन जो है वो हमारे लगातार निजीकरण के मामले को रोकती है और निजीकरण के मामले को रोकने का काम करती है और निजीकरण के मामले को रोकने के लिए चारों तरफ लोगों को समझाती है, सिखाती है और एक नया मुहिम छेड़ कर रखे हुए है। लगातार चाहे कैंडल मार्च हो, चाहे समझाने का काम हो, किताब वितरित करने का काम हो, हमारे जो हमारे श्रम कानून हैं उन्हें लगातार बदलाव किए गए, हमारे कानून जो हैं हमारे लिए ऊपर थोपे गए, उन कानूनों को वापस कराने के लिए हमारी भेल मजदूर ट्रेड यूनियन लगातार संघर्ष करती है और लगातार हम लोगों को समझाती है, सिखाती है और मैनेजमेंट के साथ अपनी बातचीत करती है। और हम लोगों को चाहे हॉस्पिटल के माध्यम में हो, चाहे कैंटीन के मामले में हो, वो यूनियन जो है हमारा साथ देती है और हम लोगों को आगे बढ़ने में सहयोग करती है और हमारी नौकरी को बचाए रखने में काम करती है, प्लांट को बचाए रखने में काम करती है। तो साथियों, हमें इसी तरह की यूनियन को पहचानना है कि हमें कौन सी यूनियन हमारा साथ देगी, कौन सा यूनियन हमारे लिए काम करेगी। तो साथियों, हमें ऐसी यूनियन का साथ देना है जो फर्श और टोंटी के लिए ना काम करती हो और सभी के लिए काम करती हो, जो कि भेल मजदूर ट्रेड यूनियन ही ऐसी एक यूनियन है जो कि सभी सामूहिक कामों के लिए काम करती है। और कुछ यूनियन ऐसी हैं जो केवल पर्सनल लाभों के लिए काम करती हैं, किसी का फर्श करवा दिया, किसी की टोंटी लगवा दी, जो आजकल साथी वो भी कोई कुछ नहीं है, आजकल कुछ भी नहीं हो रहा। तो हमें सामूहिक रूप से काम करने वाली यूनियन का साथ देना है और लगातार उसको सहयोग करना है, उसके कदमों को बढ़ाना है, उसके हाथों को बढ़ाना है और उसका साथ दे करके उसे भारी मतों से जिताना है। साथियों, इन चीज़ों का ध्यान रखें और उसका साथ दें। धन्यवाद।